नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय भगवान के स्वरूप के बारे में श्रवण कर रहे हैं और भगवान अर्जुन को अपने स्वरूपों के बारे में बता रहे हैं कि वेदों में मैं क्या हूँ, कौन सा वेद हूँ, और ऋषियों में मैं कौन सा ऋषि हूँ, मुनियों में मैं कौन सा मुनि हूँ, आदि आदि। अभी तक उन्होंने बहुत अपने स्वरूप बताए। आज भी हम इन स्वरूपों के बारे में ही श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या आज हम 39 और 40 का श्रवण करेंगे। आइए, श्लोक संख्या 39। यच्चापि सर्वभूतानां, नहीं, कल हमने 37 तक श्रवण किया था, तो आज हम श्लोक संख्या 38 से 38 से, क्योंकि ये किया था ना कि मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, तो 38वां श्लोक था वो। तो आज हम 39वां श्लोक करेंगे। तो आइए, श्लोक संख्या 39। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम जानवतां हम। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखिए, दंडः दमयताम अस्मि, कह रहे दमन करने वालों में मैं दंड नीति हूँ। मैं क्या हूँ? दंड नीति हूँ। दमन करने वालों में मैं दंड नीति हूँ। फिर कहते हैं जिगीषिताम, विजय की इच्छा रखने वालों में मैं क्या हूँ? नीति अस्मि, मैं नीति हूँ, सदाचार हूँ, नियम हूँ। विजय की इच्छा रखने वालों में मैं नीति हूँ। ठीक है। फिर कहते मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, रहस्यों में, गोपनीय भावों में क्या हूँ मैं? मौन हूँ। गोपनीय भावों में मैं मौन हूँ। क्या कहा कि दमन करने वालों में मैं दंड नीति हूँ। फिर कहा जिगीषिताम, विजय चाहने वालों में मैं नीति हूँ, नियम हूँ। फिर कहा गुह्यानाम, गोपनीय रहस्यों में मैं मौनम चैवास्मि, मौन हूँ। फिर एंड में कह रहे जानम जानवताम अहम, कह रहे जानवताम, ज्ञानियों में, ज्ञानवान व्यक्तियों में मैं ज्ञान हूँ या ज्ञान हूँ। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के अनुसार कोई ज्ञान बोलता है, कोई ज्ञान बोलता है, लेकिन सही उच्चारण है ज्ञान, क्योंकि ये जो जय है वो जय और य से मिलकर बना है। इसलिए हमें क्या उच्चारण करना चाहिए? ज्ञान नहीं, क्योंकि कुछ उत्तर की जो स्टेट्स हैं उनमें ज्ञ बोला जाता है, ये ज्ञ नहीं है, ये जय है। तो उन्होंने कहा जो ज्ञानवान है उनमें मैं क्या हूँ? ज्ञान हूँ। उनमें क्या हूँ? नॉलेज हूँ, जो विजडम हूँ। तो अब आइए, श्लोक संख्या 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान मया भूतम चराचरम। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं भगवान, यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि भाई भगवान का तो स्वरूप बहुत विस्तृत है, तो कुछ एक उदाहरणों से ही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? यच्चापि सर्वभूतानां, यत् चापि कह रहे और जो, सर्वभूतानां बीजम, सभी प्राणियों का जो बीज है जिससे प्राणी उत्पन्न हुए। देखिए हम देखते हैं पेड़ पौधे, हम एक बीज डालते हैं तो एक ही पौधा उत्पन्न होता है। ये नहीं है कि एक बीज डालने से बहुत सारे पौधे उत्पन्न हो जाते हों, लेकिन भगवान क्या है? भगवान तो सब प्राणियों का बीज है। एक भगवान से ही कितने अनंत ब्रह्मांड हैं, और उन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, वो सारे एक भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो कह रहे हैं सर्वभूतानां बीजम, अर्जुन, हे अर्जुन, अहम मैं सर्वभूतानां, सभी प्राणियों का
बीजम बीज हूँ, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला एक बीज हूँ। ठीक है। फिर है न तदस्ति विना, कह रहे तत् बिना, उसके बिना, उस बीज के बिना, उस बीज के बिना, चराचरम भूतम यत न मया, कह रहे उस बीज के बिना न कोई चर उत्पन्न हो सकता है, न कोई अचर उत्पन्न हो सकता है। कह रहे मेरे बिना कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती है, मैं ही इन सब चीज़ों का बीज हूँ, मेरे बिना कोई चीज़ नहीं रह सकती है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए मैं सभी प्राणियों का मूल कारण हूँ, भाई मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, और क्योंकि वो बीज मैं ही हूँ। और चर और अचर, चाहे वो जड़ है या चेतन है, उन सब का बीज मैं ही हूँ। कह रहे मेरे बिना ये जड़ और चेतन कुछ भी नहीं है। अब आइए श्लोक संख्या 40 है। अब 40 में अब देखिए 39 में क्या कह रहे हैं वो, कि इन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं और अनेक योनियाँ हैं, बहुत सारी, क्योंकि हमने सुना है अपने बड़ों से भी और हम ग्रंथों में भी ये पढ़ते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं जिन्हें हम बार बार भुगतते, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में। तो इन 84 लाख योनियों में कितने जीव हैं, उन सब जीवों का बीज कौन है, ये भगवान ही हैं। और योनि देखिए कितनी योनियाँ हैं, देवता हैं, पितर हैं, गंधर्व हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, आदि आदि बहुत सारे योनियाँ हैं। और इन सब योनियों का बीज या इनको उत्पन्न करने वाले केवल और केवल मात्र एक भगवान ही है। कह रहे इन सब का मूल कारण मैं ही हूँ। कि जैसे भाई एक बीज से एक ही पौधा उत्पन्न होता है, लेकिन एक बीज से ये अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। अब आइए श्लोक संख्या 40। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। अब यहाँ देखिए क्या कहते हैं, न अंतः अस्ति, कह रहे अंत नहीं है किसका, दिव्यानाम विभूतिनाम, इन दिव्य विभूतियों का, इन दिव्य शक्तियों का, इन दिव्य रूपों का, कह रहे अनंत अंत नहीं है। परंतप हे अर्जुन, कह रहे हे अर्जुन, जो मेरी ये देवी विभूतियाँ हैं इनका अंत नहीं है, इनका अंत नहीं है। एष यह है, एष यह तू तो देशत है, उद्देशत है, यह तो उदाहरण स्वरूप, उद्देशत है उदाहरण स्वरूप प्रोक्त है, मैंने आपको बताया है। विभूते विस्तर, कह रहे मेरी विभूतियों का विस्तर बहुत विस्तार है। मया विभूते, मेरी विभूतियों का, मेरे इन शक्तियों का, मेरे इन स्वरूपों का बहुत विस्तार है, लेकिन मैंने आपको यह थोड़े से ही उदाहरण के द्वारा समझाए हैं। यहाँ श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को अपने स्वरूपों, अपनी विभूति, अपने ऐश्वर्यों के जो रूप हैं उनके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं देखो ये तो मैंने आपको बहुत कम उदाहरणों से समझाया है, और नहीं तो मेरा जो स्वरूप है, मेरी जो विभूतियाँ हैं, जो मेरी दैवी शक्तियाँ, वो क्या हैं, विस्तृत, बहुत विस्तृत हैं। इतना यहाँ अर्जुन को श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो आज हमने, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, क्योंकि अर्जुन तो मोहग्रस्त हो गए, उनकी उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इन उदाहरणों से उन्हें अपने विस्तृत स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 40 तक श्रवण किया और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए अब हमारा 10वां अध्याय 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा कि हमारे इस श्रीमद् भगवद गीता में क्या है।
क्यों जो विदेशी हैं वो भी इस ग्रंथ को क्यों पढ़ना चाहते हैं। हम जितनी बार भी इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, इसका श्रवण करेंगे, इसे सुनेंगे, तो देखिए हमें हर बार हमारे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी। इसलिए हमें अपने इन धार्मिक ग्रंथों का श्रवण ज़रूर करना चाहिए, इनका रीडिंग करना चाहिए। अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत इन ग्रंथों के बारे में हमें ज्ञान देना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमारे धर्म ग्रंथ जिनको विदेशी भी पढ़ना चाहते हैं वो अपनी भाषा में ट्रांसलेट, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता का अधिकतर भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है, तो वह इन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं। तो हमारा तो सौभाग्य है कि हमें ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारी संस्कृति ने हमें दिए हैं, तो हमें इनका अध्ययन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। वीडियो पूरी सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को सुनने से वंचित न रह सकें। धन्यवाद।